हेलो दोस्तों, आपका एस्ट्रो शो में स्वागत है। और पिछले वीडियोस में हमने समझा था कि कैंडल स्टिक की बेसिक फॉर्मेशन क्या होती है, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या होती है। उसके बाद हमने सेकंड वीडियो में समझा कि हैमर कैंडल और हैंगिंग मैन कैंडल को कैसे ट्रीट किया जाता है और कैसे उससे इंटरप्रेट किया जाता है। आज हम समझेंगे कि डोजी कैंडल क्या होती है और स्पिनिंग टॉप कैंडल क्या होती है, उसका क्या मतलब होता है और वो कैसी दिखाई देती है। तो आइए शुरू करते हैं डोजी कैंडल से। देखिए, मैंने ये आप लाइन चार्ट देख रहे होंगे, ये लाइन चार्ट है, ये किसी भी स्क्रिप्ट का मूवमेंट है। अब हमें इस मूवमेंट से एक कैंडल ड्रॉ करनी है। हमने हाई से हाई ले लिया, लो से लो ले लिया, ओपन एंड क्लोज, क्योंकि ओपन और क्लोज आप देखेंगे बिल्कुल आसपास है और क्लोज जो है वो ओपन से नीचे है, इसलिए इस कैंडल का जो कलर है वो रेड होगा। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो कैंडल फॉर्म हुई है या ये जो लाइन चार्ट है वो क्या कहना चाह रहा है। देखिए, इस लाइन चार्ट से हमें पता लगता है कि एक समय पे बायर्स हावी थे क्योंकि ये ऊपर गया, फिर सेलर्स हावी हो गए, इसने लो बनाया, लेकिन क्लोज होते होते ये अपने ओपन के पास ही क्लोज हो गया। यानी कि इस दौरान सेलर्स भी हावी रहे, बायर्स भी हावी रहे, लेकिन कोई भी डिसीजन नहीं हो पाया और जो स्क्रिप्ट थी वो अपने ओपन के पास ही क्लोज हो गई। इसको हम एक 2020 मैच से भी समझ सकते हैं, जिसमें कि दोनों टीम्स ने बराबर रन बनाए और मैच जो है वो सुपर ओवर तक चले गया। यानी कि डोजी कैंडल जब भी बनती है तो वहाँ पे इनडिसीजन होता है। उसके बाद जो भी नेक्स्ट कैंडल बनेगी उससे हम डिसाइड करेंगे कि जो हम कंफर्मेशन चाहते हैं क्या वो कंफर्मेशन हमें मिल रही है या नहीं मिल रही है। जिस तरीके से 2020 में सुपर ओवर के बाद डिसाइड होता है कि कौन विजेता टीम होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो कैंडल होती है ये इनडिसीजन को शो करती है, तो इसकी इंपॉर्टेंस तब बढ़ जाती है जब भी इसके अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास है। यदि आप किसी भी शेयर में शॉर्ट हैं और शेयर जो है डाउन ट्रेंड में है तो वहाँ से डॉजी फॉर्मेशन का मतलब ये हो सकता है कि रिवर्सल आ सकता है और स्क्रिप्ट जो है ऊपर की तरफ मूव कर सकती है। तो वहाँ पे आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं या पार्शियल प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। उसी तरीके से यदि कोई स्क्रिप्ट अप मूव में यानी कि ऊपर को जा रही है और वहाँ पे डॉजी फॉर्म हो जाता है तो वहाँ पे आप अलर्ट हो जाएंगे कि अब यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। नेक्स्ट कैंडल बनने का वेट कीजिए या अपने सेटअप, जो आपका अपना सेटअप है जिसमें आपने और इंडिकेटर्स लगा रखे हैं, उससे भी आप कंफर्मेशन लीजिए। तो डोजी आपको ये एक एक्स्ट्रा टूल की तरह आपको हेल्प करता है रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने में। डोजी फॉर्मेशन तीन तरह की हो सकती है, मैं आपको बताता हूँ। एक होती है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में क्रॉस होता है, क्रॉस की तरह दिखाई देता है, ये समवेयर इन द मिडल होगी, बीच में कहीं ये होती है या थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकती है, इसे हम स्टैंडर्ड डोजी कहते हैं। एक डोजी होता है जिसमें हाई पॉइंट पे ये लाइन बनेगी या बॉडी जो है वो हाईएस्ट पॉइंट में बनेगी, यानी कि जो कैंडल का क्लोज है वो हाई के पास होगा। जी हाँ, इसको हम कहते हैं ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई डोजी में जो क्लोज होता है कैंडल का वो हाई के पास होता है, इसलिए जो लाइन बनती है वो टॉप में बनती है। इसको कहते हैं ड्रैगन फ्लाई, क्योंकि ड्रैगन फ्लाई की तरह दिखाई देता है। फिर होता है ग्रेव स्टोन डोजी, क्योंकि ग्रेव स्टोन की तरह दिखाई देता है। इसमें क्या होता है, जो क्लोज होता है कैंडल का वो बिल्कुल बॉटम पे होता है या लो के पास होता है, तो जो लाइन बनती है वो बॉटम पे बनती है। इसको हम कहते हैं ग्रेव स्टोन डोजी। इसको ट्रेड कैसे लेना है, क्या आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो आप अपने सेटअप के साथ इसे मिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट कैंडल का वेट आप करिए। डोजी फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट कैंडल यदि आपको रिवर्सल का सिग्नल कंफर्म कर देती है तो वहाँ से आप अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, या यदि आप प्रॉफिट में हैं तो उसे बुक भी कर सकते हैं। अब हम समझेंगे स्पिनिंग टॉप। देखिए, डॉजी और स्पिनिंग टॉप में बहुत सिमिलैरिटी होती है, बट इसमें आप देखेंगे हल्का सा डिफरेंस होता है। स्पिनिंग टॉप में क्या होता है, जो बॉडी होती है वो डॉजी से थोड़ी मोटी होती है, यानी कि डॉजी में तो एक लाइन की तरह बन जाती है, लेकिन स्पिनिंग टॉप में एक छोटी जो होती है बॉडी, छोटी बॉडी आपको दिखाई देगी, यानी कि ओपन एंड क्लोज में थोड़ा डिफरेंस होता है। और इसकी जो विक होती है, अपर विक एंड लोअर विक, वो थोड़ी लंबी होती है स्पिनिंग टॉप की। कलर इसका ग्रीन भी हो सकता है, कलर इसका रेड भी हो सकता है। ये भी रिवर्सल कैंडल की तरह ही काम करती है। यदि डाउन ट्रेंड में कोई स्क्रिप्ट है तो वहाँ पे स्पिनिंग टॉप बन रहा है तो आपको अलर्ट हो जाना है। यदि अप ट्रेंड में कोई स्टॉक है वहाँ पे स्पिनिंग टॉप बन रहा है तो हो सकता है कि वहाँ से रिवर्सल आ जाए। अब हमने ये तो समझ लिया स्पिनिंग टॉप और डोजी कैसे दिखते हैं, इनको हम चार्ट में कैसे ढूंढते हैं। तो आइए हम निफ्टी का चार्ट खोल लेते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है निफ्टी का। इसमें हम लोकेट करने की कोशिश करेंगे डोजी एंड स्पिनिंग टॉप को, और हम कोशिश यही करेंगे कि हम इसे टॉप या बॉटम में कहीं ढूंढें। देखिए, यहाँ पे कहीं बना है डोजी या स्पिनिंग टॉप, नहीं, यहाँ पे नहीं बना है।
ये देखिए यहाँ पे ये एक स्पिनिंग टॉप बना है, यहाँ पे आप देखेंगे एक डॉजी कैंडल बनी है, यहाँ पे एक डॉजी कैंडल बनी है, यहाँ पे एक डॉजी कैंडल बनी है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ये डॉजी कैंडल बनी है, यहाँ पे ये देखिए स्पिनिंग टॉप देखिए, यहाँ पे देखिए डॉजी कैंडल्स, बहुत सारी डॉजी कैंडल्स बनी है। यहाँ पे ये देखिए आप, यहाँ पे भी डॉजी कैंडल्स बनी है, ये देखिए यहाँ पे एक ये डॉजी कैंडल भी बनी है। तो डॉजी कैंडल और स्पिनिंग टॉप आपको काफ़ी कैंडल्स ऐसे दिख जाएंगी जो स्पिनिंग टॉप या डॉजी कैंडल की तरह दिखाई देती हैं। आपको ये पहचानना सीखना है और अपने सेटअप के साथ इसको मिक्स करके ट्रेड लेना है। एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशो और टाइट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए ताकि आपको प्रॉफिट होता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, वीडियो 1 और वीडियो 2 नहीं देखी है, तो आप वो डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।